सो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसे पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ। जी। सो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे शट डाउन कर दूँ, बेसिकली हमें जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसे लैपटॉप में अटैच करने के लिए बायोस के की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे जो बायोस का की अगर मान लीजिए हम F2 प्रेस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कुछ सेटिंग्स होती हैं, जब तक बायोस के अंदर वो सेटिंग हम नहीं करते तब तक हमारा ये जो एक्सटर्नल USB ड्राइव है वो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा और जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो OS है, वो इंस्टॉल हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होगा। तो अगर यहाँ से हम बटन प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बायोस के अंदर आप अगर देखेंगे तो इंटर बायोस पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बायोस का कोई भी पासवर्ड अगर मांगा जाता है तो या तो किसी इंजीनियर के द्वारा उस बायोस के पासवर्ड को सेटअप किया गया रहता है या फिर कस्टमर के द्वारा बायोस के फंक्शन को जिन्हें नॉलेज होती है तो वो क्या करते हैं, बायोस के पासवर्ड लगा देते हैं ताकि और कोई भी बायोस के अंदर सेटिंग के अंदर जाके छेड़खानी ना कर सके। लेकिन इस मॉडल की सिचुएशन ऐसी है कि जो कस्टमर हैं उनको बायोस का फंक्शन का कोई नॉलेज नहीं है, ना तो उन्हें नॉलेज है और ना ही उन्होंने पासवर्ड का कुछ सेटअप किया है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो क्या है ना तो कस्टमर को पता है ना उन्हें जो जानकारी है। सो यहाँ पे अब जब तक कि हम लोग बायोस के फंक्शन में जाके सेटिंग्स नहीं कर देते तब तक हम लोग इस पेन ड्राइव का जो OS है वो इस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसका मोटिव एक ही है कि इस बायोस के पासवर्ड को हम डिफ़ॉल्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे और जो सेटिंग है उसमें कैसे जाएंगे, तो वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। हालांकि हर सिस्टम का जो भी हमारा सिस्टम चलता है, जैसे अभी ये सोनी वायो है, डेल है, HP है, लेनोवो है, इन सब के बायोस के पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन अलग अलग है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो मशीन अवेलेबल है वो सोनी वायो का है, तो मैं इसी के ऊपर आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बायोस का जो पासवर्ड है उसको हम रीसेट कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, और एक दूसरे सेटअप पे गूगल क्रोम पे जाना है। ये मेरा खुद का सेटअप जो है उस पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें हमको क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद जैसे आप अगर गूगल क्रोम में चले जाते हैं तो गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है biosbug.com स्पेस सोनी, biosbug.com स्पेस सोनी, ये आपको यहाँ पे इंटर करना है और जो पहला वाला वेबसाइट आएगा आपको उस पर चले जाना है। सो ये पहले वाले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है वीडियो के अंदर कि बायोस जो है सोनी का उसको किस तरीके से रीसेट करें, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है लिखा भी हुआ है यहाँ पे हाउ टू रिमूव सोनी लैपटॉप बायोस पासवर्ड। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है बाकायदा, यहाँ पे टेक्स्ट के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको रीसेट करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 बार शिफ्ट बटन प्रेस करना है। सो अब यहाँ पे देखिए एक की जनरेट हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो की है, ये की हमें यहाँ पे इंटर करना है इस ऑप्शन में। ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है इस ऑप्शन में ये की हमें इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं जो की है वो इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जो की है वो है KTRV7H2
F82725J7R। ये आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे टाइप किया है वही का वही KTRV, और यहाँ पे भी फर्स्ट में KTRV, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है 7H2H, यहाँ पे भी हमने सेम 7H2H, उसके बाद 8272, यहाँ पे भी सेम 8272, लास्ट में FJ7R, तो यहाँ पे भी हमने FJ7R ये ऑप्शन दिया है। सो यहाँ पे अब जो है सेंड रिक्वेस्ट पे हमें क्लिक करना है। सो सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जनरेट हो रहा है, सेंडिंग हो रहा है मैसेज रिक्वेस्ट, ताकि जो बायोस है उसका जो हमारा लॉक है, पासवर्ड है, वो हमें जनरेट होकर मिल सके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जनरेटिंग हो रहा है, कुछ डिजिट्स रहेंगे यहाँ पे, तकरीबन 7 से 8 डिजिट रहेंगे, 85683825, 8 डिजिट देखिए है यहाँ पे। तो यही पासवर्ड अब हमें इस लैपटॉप में यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अब हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि 85683825। आप गौर से देख लीजिए यहाँ पे 85683825 ये मैंने इंटर कर दिया, और अब यहाँ पे मैं इंटर करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे अगर मैं इंटर करता हूँ, सो यहाँ पे बायोस का फंक्शनिंग आ जाना चाहिए, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर ऑप्शन आ गया, जो कि विंडोज़ 10 का यहाँ पे लोगो दिखा रहा है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक अगर हमारी कोई चॉइस है तो हम F8 को भी प्रेस कर सकते हैं, और हमारे पास में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस और भी आ गए कि किस तरीके से हमें इसे कमांड में लेना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे एस्केप कर देते हैं और दूसरी बार वापस से यहाँ पे इंटर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सो एक बार जो ये विंडोज़ है हमारा, ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, इसे दोबारा से हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। ये पहले हमारा रीस्टार्ट होगा, इसे दोबारा से हमें रीस्टार्ट करना होगा, ये पूरा अभी चालू हो जाए, फिर इसके बाद दोबारा से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर इंटर करेंगे। सो यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं, और अभी ये शटिंग डाउन होने के बाद जब दोबारा से स्टार्ट होगा तो फिर से F2 प्रेस करके बटन, और मैं बायोस की सेटिंग में चला जाऊंगा। ये देखिए ये आपका बायोस का फंक्शन जो है आ गया, जो पहले पासवर्ड दिखा रहा था। तो पासवर्ड जो है हमने इस तरीके से जनरेट कर लिया, और जनरेट करने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम पूरा सेटअप जो है कर सकते हैं हमारे बायोस के अंदर। सो ये हमारा एक प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे बायोस के फंक्शन में हमें क्या सेटअप करना है ताकि ये जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है वो आगे बढ़ सके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब नेविगेशन की इसके ज़रिए आपको क्या करना है, बूट ऑप्शन पे आना है। बूट ऑप्शन पे आने के बाद आपको बूट प्रायोरिटी में इंटर करना है, और यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस को ऑप्शन देख रहे हैं तो उसे आपको फर्स्ट पे लाना है। अगर अभी आप फर्स्ट बूट प्रायोरिटी देखेंगे तो इंटरनल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ऑप्शन है, तो इसे आपको एक्सटर्नल ड्राइव पे क्लिक करना है, और ये एक्सटर्नल ड्राइव पे आपको इंटर कर देना है। तो ये अभी आपका जो है एक्सटर्नल ड्राइव फर्स्ट हो गया। इसके अलावा बूट कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल डिवाइस बूट डिसेबल है, तो उसे आपको क्या करना है, अनेबल करना है। आप पहले ये भी अनेबल कर सकते हैं, फिर ये ऑप्शन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं इसे अब अनेबल कर रहा हूँ एक्सटर्नल बूट को, और ये जो हमारा सिलेक्ट फर्स्ट बूट प्रायोरिटी है इसको भी एक्सटर्नल डिवाइस कर दिया मैंने। अब इसके बाद में यहाँ पे इसे सेव करने के लिए अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए F4 ऑप्शन है। नॉर्मली हर लैपटॉप में F10 होता है, लेकिन यहाँ पे F4 सेव एस्केप एग्ज़िट का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अब जो है इसको F4 प्रेस कर देते हैं, और
कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड रीस्टार्ट, तो ये यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं। सो अब ये जो प्रेस एनी की बूट के लिए ऑप्शन आ रहा है उसको टैप कर देते हैं, ताकि अब जो हमारा ये पेन ड्राइव का ओएस है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आ सके। वैसे तो हर किसी में बायोस का फंक्शन के लिए जो रीसेट करने के लिए ऑप्शन है अलग अलग होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास में सोनी वायो का था तो मैंने आपको यही दिखाया। अब यहाँ पे आप विंडोज़ का जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेम आपको रखना है, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपको। सेटअप होने के लिए थोड़ा सा जो है टाइमिंग लेता है। सो यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को कर लेते हैं हम, और दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे किस टाइप का इंस्टॉलेशन हमें चाहिए तो हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट वाला है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, पहले आप फॉर्मेट कर दीजिए। ये सिस्टम रिजर्व्ड रहता है, इसके बाद इसे डिलीट कर दीजिए। जो सेकंड पार्टीशन है उसको भी आप पहले फॉर्मेट कर दीजिए। नॉर्मली अगर आप डिलीट भी करेंगे तो ऑप्शन अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट डिलीट करने पे अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बग वगैरह रहेगा उसके अंदर तो कई बार हार्ड डिस्क का जो ओएस है वो करप्ट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं खुद पर्सनली पहले पूरा फॉर्मेट करना पसंद करता हूँ, इसके बाद में इसे डिलीट करना पार्टीशन को पसंद करता हूँ। सो यहाँ पे भी अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा 465.8 GB का जो है ड्राइव है। सो ये ड्राइव अब हमें कितने पार्टीशन में करना है डिवाइड वो हमें पता होना चाहिए। सो जैसे कि अभी मैं इसे 3 जगहों पे डिवाइड करने वाला हूँ, तो ये 465 3 जगह पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 155 का आपका जो है एक पार्टीशन बनेगा। सो ये यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे MBs में जो है हमें साइज़ देनी होगी। तो जो MBs का ऑप्शन रहेगा वो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना रहेगा 1024 के ज़रिए। तो 1024 के ज़रिए जब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर डालेंगे, फिगर्स डालेंगे, जैसे कि लगभग 158720, ये आप इसको अप्लाई कर दीजिए। To ensure that all Windows feature work correctly, Windows might create additional partition for system files। ये एक ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि सेटिंग को चलाने का काम करते हैं, तो सेटिंग्स को अपना रिजर्व्ड रखने के लिए कंपलसरी यहाँ पे आपको सिस्टम को देना ही रहेगा। अब यहाँ पे बाकी का जो बचता है सेम आपको उसी तरीके से, क्योंकि 155 का हम लोगों का एक पार्टीशन था तो यहाँ पे वैसा का वैसा ही हम लोग सेम का सेम क्रिएट करेंगे, कुछ इसमें चेंजेस नहीं रहेगा। मैं 3 पार्टीशन बनाने वाला हूँ यहाँ पे। सो ये फाइनली थर्ड वन। सो अगर आप ध्यान देंगे तो 3 हमारा मेन है और एक सिस्टम रिजर्व्ड है जो कि आपको सिस्टम में दिखाई नहीं देगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जिसमें से आपने सिस्टम रिजर्व्ड का पार्टीशन निकाला हुआ है वही आपका सी ड्राइव बनना चाहिए, ना कि ये थर्ड और फोर्थ वाला। तो आपको ये सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। अब जितना भी आपका विंडोज़ का फाइल्स हैं वो सब पहले कॉपी होगा, सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में जाने के बाद पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा।
और जैसे स्टार्टिंग का प्रोसेस रहता है वैसा का वैसा आ जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को कुछ देर के लिए स्किप करने वाला हूँ। मैं आगे फिर आपको बताता हूँ जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा कि ये प्रोसेस कहाँ कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो फिनिशिंग हो ही चुका है लगभग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा लगभग फिनिशिंग हो चुका है। मेन इंस्टॉलेशन फाइल्स रहते हैं, तो इंस्टॉलेशन फाइल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इसी चीज़ का वेट है कि ये एक बार रीस्टार्ट हो और जो पेन ड्राइव है वो हम यहाँ से रिमूव कर दें। अदरवाइज नहीं तो जो सेटअप है वो वापस से रीस्टार्ट होता है, तो उसमें फिर से टाइमिंग जो है वो, अभी देखिए जो रीस्टार्ट का ऑप्शन आया, जब तक ये कंप्लीट हो तब तक आपका पेन ड्राइव यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो ये आप रिमूव करके साइड में रख दीजिए। अब ये यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के साथ ही जो इंस्टॉलेशन था हमारा वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा आ चुका है। हमारा जो भी पेन ड्राइव में ओएस था वो पूरा का पूरा हमारा इस सिस्टम में, मशीन में आ चुका है। इसी के साथ हमने पहले भी हमारे चैनल पे विंडोज़ 7 पीसी के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन करें उसका भी हमने वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और जो ऊपर का आई बटन है वहाँ पे भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज़ 7 किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है वो भी पीसी के अंदर वो उसमें आपको दिखाया गया है। सो आप वो भी देख के ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉलेशन होगा। आज का हमारा ये जो सोनी का था, वायोक का लैपटॉप, सोनी कंपनी का, इसमें विंडोज़ 10 को हमने इंस्टॉलेशन किया है। हालांकि जो 7 है उसका कुछ सेटअप अलग नहीं होता है, सेम होता है, बस जो फाइल है वो चेंज होता है। हमारा जो पेन ड्राइव था उसमें विंडोज़ 10 की जगह अगर 7 रहता तो 7 का इंस्टॉलेशन सेम मेथड में रहता, 8 का सेम मेथड में रहता। कुछ टाइमिंग एक्स्ट्रा लगता है इंस्टॉलेशन होने के बाद, सेटअप होने के लिए भी। सॉफ्टवेयर चाहे लैपटॉप का हो, कंप्यूटर डेस्कटॉप का हो या फिर मोबाइल का हो, सेटअप होने के लिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। मैं अभी फ़िलहाल जो है वीडियो को फिर से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे ही रोक देता हूँ। इसके प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या सेटअप रहेगा। सो ये सेटअप हमारा आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का जो है कनेक्शन दिखा रहा है, तो इसे मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने इसमें जैसे ही नेट कनेक्ट कर दिया तो जो अपडेट्स वगैरह उनके कारण और टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स पे क्लिक करना है, कस्टमाइज़ नहीं करना है, आपको एक्सप्रेस पे करना है, ताकि जो मेन सेटिंग्स हैं वो फटाफट से होके और आपका सेटअप आगे बढ़े। अगर आपकी कोई जानकारी आपको कुछ चाहिए, या फिर मान लीजिए आपको किसी और टाइप के लैपटॉप को सॉफ्टवेयर करने के लिए या पीसी को सॉफ्टवेयर करने के लिए कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे।
हालांकि जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो मेन जो हमारा था प्रोसेस वो यही था कि इस लैपटॉप में जो बायोस का पासवर्ड था उसको रीसेट करना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सेकेंड ऑप्शन के जो बायोस की सेटिंग है उसमें कुछ चेंजेस करना ताकि जो हम एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें हमें दिक्कत ना आए। और थर्ड मेथड पार्टीशन करके इंस्टॉलेशन करना। तो वो पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम पूरी कर रहे हैं। इसमें बस सिर्फ अब फॉर्मेलिटीज़ में पीसी को नाम देना रहेगा, कुछ और एक दो सेटिंग्स रहेंगी, और सिर्फ जो स्क्रीन है डेस्कटॉप आना बाकी रहेगा। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा और जो है वीडियो स्किप करने जा रहा हूँ ताकि ये पूरा सेटअप भी मैं जल्द से जल्द निकाल सकूँ। सो ये नेम का जो है ऑप्शन आ गया है, तो कस्टमर का इसमें हम नाम डाल देते हैं। पासवर्ड हम नहीं डालेंगे, पासवर्ड चाहिए तो कस्टमर डाल सकते हैं। यहाँ पे बस हमें सिर्फ यही नाम लिखना था। ये विंडोज 10 का कस्टम लोगो। अभी और कुछ फीचर्स जो हैं इंस्टॉल करने रहेंगे लैपटॉप को, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये सेटअप लेंदी होता जा रहा है। विंडोज़ 10 में जितना टाइम इंस्टॉलेशन में नहीं लगता उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेटअप होने के लिए लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये सिस्टम जो है ब्रॉड है। सो ये रहा आपका डेस्कटॉप, ये रहा स्क्रीन, यहाँ पे आपका जो है वाईफाई। अब और एक चीज़, डिस्प्ले सेटिंग में हम जा रहे हैं यहाँ पे, और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वो थोड़ा हम कम कर रहे हैं ताकि स्क्रीन जो है वो लार्ज ना नज़र आए। रेजोल्यूशन थोड़ा इसमें जो है हम कम कर रहे हैं और रेजोल्यूशन कम से ये हो जाता है कि स्क्रीन डेस्कटॉप जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, ये देख सकते हैं आप। सो अब डेस्कटॉप आइकॉन के लिए पर्सनलाइज थीम, डेस्कटॉप आइकन, और यहाँ पे जो ये कंप्यूटर है और कंट्रोल पैनल, इन दोनों को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है आपको, ओके करना है, ताकि डेस्कटॉप पे जो है आपका लोगो आ सके। और ये आपका डी ड्राइव, इसको आपको एक बार इस तरीके से सिलेक्ट करके फॉर्मेट डिस्क स्टार्ट ओके करना है, क्योंकि जब हम पार्टीशन कर लेते हैं तो पार्टीशन के बाद में इसे वापस से फॉर्मेटिंग करके नील करना रहता है, क्योंकि ये न्यू पार्टीशन में जो है ऑप्शंस डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो दूसरे वाले को भी मैं सिर्फ आपको एक बार सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं विंडोज़ जो है मेरा वो एक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विंडोज़ का फ़ाइल लिया था ISO इमेज वो एक्टिवेटेड लिया था, तो उस वजह के कारण विंडोज़ 10 जो है ये मेरा एक्टिवेटेड है यहाँ पे। सो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद रही कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए।